प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कलांश लेकर के। हमने पिछले कुछ कलांशों में हिंदी का जो व्याकरण भाग था उसका अध्ययन किया था। उसकी कुछ परिभाषाएं जैसे हमने पढ़ी थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, और एक निबंध भी हमने कर लिया, स्वतंत्रता दिवस। तो ये तो हिंदी का जो द्वितीय भाग था व्याकरण वो था। और आपने हिंदी फर्स्ट के भी 5 पाठ कर रखे होंगे पक्की कॉपी में, क्योंकि आजकल तो आपके जो वार्ड है उसमें क्लास लगती है, तो मैं आशा करता हूँ आप वहाँ जाते होंगे और 5 पाठ करवा दिए हैं। तो आपने पक्की कॉपी में 5 पाठ कर भी लिए होंगे फर्स्ट की पक्की कॉपी में। जो आपकी बसंत वाली पुस्तक है ना, उसके 5 पाठ हो गए। और व्याकरण की जो मैंने अभी बताया, कुछ क्लासों में हमने व्याकरण भी पढ़ा था, वो भी हो गया। तो वो हिंदी सेकंड की कॉपी में करना था। तो आज हम वापस पुनः जो बसंत की पुस्तक है उसका पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। तो डाकिए से कुछ आपको याद आया होगा, हमने जो इसका पिछला पाठ पढ़ा था ना, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, याद आ गया? हाँ, तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में भी डाकिए का शब्द का प्रयोग हुआ था। तो डाकिया मतलब आप समझ गए। डाकिया मतलब जो चिट्ठियां देता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर चिट्ठी पहुंचाता है, उसको ही डाकिया कहते हैं। और उसको अंग्रेजी में हम आजकल पोस्टमैन कहते हैं। तो हमारे घरों में भी कई बार आता है पोस्टमैन चिट्ठी देने के लिए, तो उसी को डाकिया बोलते हैं। तो अब इस पाठ में, इस पाठ को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना। पिछला जो पाठ था ना, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो इसमें चिट्ठी भी है और भगवान के डाकिए भी हैं। तो अब भगवान के डाकिए का मतलब क्या हुआ? भगवान तो हम सब जानते हैं, भगवान मतलब ईश्वर। और ईश्वर कहाँ पे है? ईश्वर तो प्रकृति के कण कण में बसते हैं। तो भगवान के डाकिए कौन है ना। तो इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ के जो लेखक हैं, पहले उसका नाम हम जान लें। इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। और क्योंकि आपकी जो परीक्षा होती है ना बोर्ड की, तो उसमें पाठ के लेखक का नाम ही पूछते हैं और उसके बारे में ज़्यादा परिचय नहीं पूछते, इसलिए मैं आपको इसका ज़्यादा परिचय नहीं करवा रहा। तो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनका ये लिखी हुई कविता है भगवान के डाकिए। तो हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हम समझ पाएंगे कि भगवान के डाकिए कौन है। तो आइए देखिए, ये इसके जो कविता का पहला पद्यांश है, इसमें लिखा हुआ है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो लेखक कहता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो लेखक ने किसको बताया है भगवान के डाकिए? पक्षी और बादल को। कि ये जो भगवान का संदेश है ना, वो कौन देते हैं? पक्षी और बादल, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति को भगवान बनाता है। तो अब भगवान का संदेश इनके द्वारा ही आता है, क्योंकि हम तो इसको पढ़ नहीं पाते, है ना, हम तो समझ नहीं पाते। हमको तो ये समझ आती नहीं कि भगवान ने क्या संदेश दिया है, लेकिन भगवान का संदेश है ना, वो पक्षी और बादल देते हैं और यही समझाते हैं। तो जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, इसका ये मतलब है कि जैसे पक्षी है ना, तो ये तो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, है ना। इनको तो ना तो ट्रेन की ज़रूरत, ना सड़क की ज़रूरत, है ना हवाई जहाज़ की ज़रूरत है। ये तो खुद उड़ के चले जाते हैं ना पक्षी, एक देश से दूसरे देश। जैसे मान लो एक देश अपना भारत है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे पक्षी उधर भी उड़ के चले जाते हैं, उनके पक्षी उड़ के इधर आ जाते हैं। तो उनको तो कोई मतलब नहीं है ना कौन सा देश है, उनके लिए तो सब एक जैसी है, तो वो इधर उधर उड़ के चले जाते हैं। और दूसरे होते हैं बादल। हाँ, बादल भी ऐसे ही करते हैं ना। बादलों के लिए भी कोई बॉर्डर थोड़ी है, अभी पाकिस्तान की सीमा पे खड़े हैं, फौजी खड़े हैं, तो वहाँ नहीं जाना, है ना। बादल तो आसमान में छाए होते हैं और वो तो इधर उधर चले जाते हैं हवा के साथ। तो कहने का ये मतलब है कि जो एक देश से एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी कि एक देश जो बड़ा सारा देश है, वो दूसरे बड़े देश में जो पक्षी और बादल हैं ये जाते हैं। और हम तो नहीं समझ पाते, तो मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब आप इस पंक्ति में एक और विशेषता देखिए, मेरे ध्यान में आ गई। जैसे ये लिखा है ना, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। अब ये देखिए, ये चारों अक्षर जो है ना पै से शुरू हो रहे हैं।
पेड़ पौधे पानी पहाड़, है ना। तो अब इस क्लास में भी आपने शायद पिछली कक्षा में भी पढ़े थे, नहीं तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे अलंकार। तो इस पंक्ति में अलंकार आ गया, यानी कि एक वर्ण की जब पुनरावृत्ति होती है ना 2 से अधिक बार, तो जैसे ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़, अब पै आ गया ना चारों में, तो पै शब्द की 4 बार पुनरावृत्ति होगी। तो जब एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है ना तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें एक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो हम बात कर रहे थे चिट्ठियों की, कि भगवान की चिट्ठियाँ, भगवान के डाकिये कौन है? पक्षी और बादल। क्योंकि हम तो ये संदेश समझ नहीं पाते, तो इनके संदेश कौन समझते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। तो जो पक्षी और बादल होते हैं, क्योंकि पक्षी कहाँ पे बैठते हैं? जा कर के पेड़ पौधों पर। और बादल क्या करते हैं? बादल पानी बरसाते हैं। तो पानी कहाँ पे बरसता है? पहाड़ों पर, है ना, और समतल भागों में भी बरसता है। तो उनका जो संदेश होता है भगवान का, वो यही समझ पाते हैं, है ना। और संदेश क्या होता है? संदेश ये होता है कि ये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो एकता का, सौहार्द का, प्रेम का संदेश देते हैं कि सब मिलजुल करके रहना चाहिए, है ना। अब है दूसरा पद्यांश। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बहुत अच्छी कविता है। तो इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं। तो हम का मतलब हम सारे मनुष्य, जितने भी धरती पर मनुष्य रहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो हम तो सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हाँ, जैसे फूल खिले होते हैं ना, तो अब हवा भी संदेश देती है। मान लो बहुत सारे फूल खिले हैं और वहाँ पे हम जाते हैं ना, तो आसपास का वातावरण में भी क्या हो जाती है? सुगंध हो जाती है। तो दूसरे देश में भी वो सुगंध जाती है। तो कैसे जाती है? और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, क्योंकि हवा में फैल जाती है ना सुगंध। हम अगर उससे, मान लो जहाँ पे बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं और हम उसके पास में जाते हैं ना, तो हमें हवा में सुगंध आती है ना, कि यहाँ पे देखो फूल खिले और उनकी सुगंध आ रही है। अब उनकी जो सुगंध है वो हवा में फैल जाती है, और फिर क्या होता है? पक्षियों की पांखों पर तिरता है। तो उसकी जो सुगंध होती है ना, सौरभ मतलब सुगंध, तो जो फूलों की सुगंध होती है वो हवा में तैरती है, और हवा में पक्षी उड़ते हैं, है ना, पक्षियों की पांखों पर तिरता है। तो वो जो सुगंध होती है वो पक्षियों की पांखों मतलब पंखों पर, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं, और हवा में फूलों की सुगंध होती है, तो उनके पंखों पर भी वो सुगंध फैल जाती है, और वो सुगंध क्या है? एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है। और एक देश का भाप, तो ये हो गया ना, भगवान के डाकिये हो गए ना, क्योंकि वो एक देश की जो सुगंध है वो दूसरे देश में पहुंचाते हैं। तो पक्षी डाकिये हो गए एक तो। और दूसरा क्या है? दूसरा, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसके ये कहने का मतलब है, हम सब जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं ना। बादल कब बनते हैं? जब पानी की वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, उसके बादल बनते हैं। तो मान लो यहाँ पे वो बादल बन गए हमारे देश में, है ना। तो एक देश का भाप, यानी कि हमारी जो भाप थी ना, वो जो पानी की वाष्प बनी, पानी की जो भाप बनी, वो बादल बन गई। और फिर बादल क्या करते हैं? बादल हवा के साथ दूसरी जगह चले जाते हैं। तो बादल दूसरे देश में जा कर के पानी बन करके वहाँ बरस जाते हैं, है ना। तो बादल भी एक तो भगवान के डाकिये हो गए, और दूसरा पक्षी भगवान के डाकिये हो गए। और ये दूसरे देश में फैल करके क्या संदेश देते हैं? फूलों की सुगंध फैलाते हैं, मतलब प्रेम का, एकता का, सौहार्द का संदेश देते हैं कि हमें सबको मिलजुल करके साथ में रहना चाहिए। और हम तो संस्कृत में वो श्लोक भी पढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि इस धरती पे रहने वाले सभी जो प्राणी हैं वो सब क्या हैं? एक ही परिवार के लोग हैं, सब एक कुटुंब के लोग हैं। तो इसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। तो ये छोटी सी कविता थी, ये हम सब ने पढ़ ली, और इसके कुछ शब्दार्थ भी हैं और ये प्रश्न भी हैं। तो पहले तो ये प्रश्न है, तो मैं इस वीडियो के साथ में आपको ये 5 जो प्रश्न है ना कविता से, तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर मैं PDF भेज देता हूँ। तो आप भैया बहनों को ये 5 प्रश्नों के उत्तर
और ये कुछ 4 एक इसके शब्दार्थ हैं। तो ये 4 शब्दार्थ ये भी मैं आपको भेज दूंगा। वैसे आपके पास पुस्तकें हैं आजकल, तो आप शब्दार्थ करेंगे पहले, फिर ये जो पाठ से कविता से प्रश्न है 5 ये करेंगे। शेष जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये 5 प्रश्न हम पक्की हिंदी की जो फर्स्ट की पक्की कॉपी है उसमें करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।